जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब उनके नामांकन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ऐतिहासिक जनसमूह एक रोड शो के रूप में जो आया उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार यहां से भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में जम्मू साउथ आरएसपुरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो काम हमने धारा 370 हटाकर किए हैं, हमने जो वाल्मीकि समुदाय हो या पीओजेके से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देने की बात हो, 9 सीटें हमने ट्राइबल क्षेत्र के अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा में देने का काम किया हो, या फिर जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में शांति लाना, विकास के नए आयाम स्थापित करना, रिकॉर्ड निवेश लाना, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर लाना, आईआईटी, आईआईएम, एम्स ऐसे अनेकों संस्थान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना, जनता चाहती है अब उसमें और गति मिले ताकि डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। अनुराग जी, राहुल गांधी जो है विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, उन बयानों को कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने सिखों को लेकर बयानबाजी की है, ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरना और भारत का नाम बदनाम करना, अब यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी की राजनीति रह गई है। कोई मौका नहीं चूकते विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने पर, भारतीयों का अपमान करने पर। सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है उस पर पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस की सरकार में सिखों का कत्लेआम हुआ, केश काटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, न जाने क्या क्या इन्होंने किया। अब उसके बाद विदेशों में जाकर झूठी बयानबाजी करते हैं। मेरे साथ उस तरफ भी इस तरफ भी कितने सिख भाई खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई मनाही नहीं है, सब शान से गर्व के साथ पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुरपर्व हो या कोई अन्य ऐसा त्योहार हो, गुरुद्वारे में जाकर पगड़ी पहनते हैं, सिखों के कार्यक्रम में गए वहां जाके पगड़ी पहनते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि झूठ बोलना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? कितना झूठ बोलोगे, कितना पानित करोगे? इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां वो करते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटोर हैं सैम पित्रोडा, उन्होंने भारतीयों पर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां की है उसे भारत अभी भूला नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, विदेशों में जाकर आप भारत को बदनाम करके, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर, विदेशों से चंदा इकट्ठा करके जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने 3 बार लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों को नकारा है, आगे भी नकारेगी। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जाके जो है मैं डरा हूँ। वो उस बयान को आप कैसे देखते हैं जो सुशील कुमार शिंदे? मुझे लगता है जो हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने हिंदुओं को तब भी बदनाम करने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर को तब ज्यादा स्वायत्तता देने की बात करते थे। अस्पा के बारे में जो इनकी टिप्पणियां थी, जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने पर जिस तरह से हम लोगों को गिरफ्तार करते थे, ये अपने आप में दिखता है इनकी मानसिकता को। इन्हीं के ही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ आकर अपनी यात्रा खत्म करके बर्फ के गोले बना बनाकर खेल रहे थे, हंस रहे थे, आनंद उठा रहे थे। ये वातावरण किसी ने खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिन्होंने कश्मीर से भय की स्थिति को खत्म किया, पथराव को खत्म किया, अलगाववाद, आतंकवाद में भयंकर कमी लाने का काम किया है। और अब इनकी पार्टी के नेता अगर चुनाव आते ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे और इनके सहयोगी दल के नेता
जो आतंकवादी सोच वाले उनका समर्थन करेंगे। संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को कहते हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आतंकवादियों का समर्थन देने का। कितनी तैयारी है सर? ऐसा है कि मैं पहले ही जमीन पे हूँ, पिछले 40 सालों से सामाजिक काम कर रहा हूँ। एपी में काम किया, बीजेपी में काम किया, और जब से मेरा कैंडिडेचर पार्टी ने दिया जब मुझे टिकट दिया, तो तब से मैं जमीन पे हूँ और मैंने पूरी विधानसभा में टूर किया और सब लोगों से मिला हूँ। और आज जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और इस प्रोसेशन में जो उत्साह लोगों में रहा, जितना लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मेरा उत्साह और बढ़ा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और मुझे लोगों के आशीर्वाद से लग रहा है कि ये सीटें बड़ी मार्जिन के साथ जीते। रमन भल्ला दावा क्या कहेंगे? ऐसा कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि सीट कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी। और जो जनता का आज उत्साह बता रहा था मुझे, जिस तरह से हम गंगेयार से चले, लोगों ने रास्ते में लोग रोक के हम सबका वेलकम किया, और जो यूथ में उत्साह था, लोगों में उत्साह रहा, माताओं में, बहनों में, भाइयों में, तो मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है और बीजेपी की आरसपुरा जम्मू सीट जीतेगी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी।